मनोज, और हम बता दें रविवार का दिन है, लेकिन देखिए पूरे दरभंगा के चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा है। और हम बता दें कि अभी रमज़ान का समय है। रमज़ान में लोग सुबह सहरी करते हैं, फिर शाम में जो आते हैं शाम के समय इफ्तार करने के लिए। तो बता दें कि पहले जो रौनक थी, पहले जो बाजार थे, वो अभी कम नज़र आ रहा है। लोग लच्छे भी खरीदने के लिए कम आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि रमज़ान के अवसर पर क्या स्थिति है अभी जी? लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? नहीं भी अभी कहाँ आ रहे हैं, ज़्यादातर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी मार्केट लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, शाम में आते हैं? शाम में थोड़ा मोड़ा आदमी निकलते, इक्का दुक्का आ जाते, 2 किलो लेते। अब इसका रेट कितना है? कितना रेट हो गया? 80 रुपया। पहले कितना था पिछले साल? पहले 75-70 ऐसे था। इस बार रेट बढ़ा है जी। 5 खजूर का कितना दाम हुआ? कौन खजूर का? तो होगा 50 रुपए का ये। अच्छा, ये 40 रुपए का। अच्छा, तो इसका भी रेट पहले से बढ़ा है इस बार? हाँ, सब में 5 रुपया 2 रुपया इससे बढ़ा है। लेकिन बिक्री नहीं हो रहा? नहीं, लोग नहीं आ रहे हैं घर से। तो देखिए क्या स्थिति है अभी। यह जो ईद है इस बार कैसे होगा, और सामान अभी दुकानें नहीं खुल रही हैं, कोई चीज़ कैसे इफ्तार हो, कैसे सहरी होता होगा? सर आप देख ही रहे हैं कि लॉकडाउन है, अभी स्थिति जो है ख़राब है। तो उसे देखते हुए जो है शांतिपूर्ण जो है ईद मनाया जाएगा, इस दफ़ा मनाया जाएगा जी। तो खरीदारी कैसे करेंगे? शाम से इफ्तार जो इफ्तार होता है उसके लिए क्या क्या बनाते हैं, कैसे वो सामान आपको मिल पाता है, कितना अधिक मिलता है? शाम में आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। इफ्तार का खजूर है, तो फल है, केला है, खरबूजा है, लेने के लिए आ जाते हैं शाम में। फिर इफ्तार हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है क्या कैसा रहेगा ईद इस बार? सर लॉकडाउन की वजह से तो ईद का रौनक ख़त्म हो गई है। बाजार खुला 2 दिन से थोड़ा बहुत सही है। आदमी ग्राहक आ ही नहीं रहा तो बिकेगा नहीं। इस बार कपड़े जूता इस सब कैसे खरीदारी कर पाएंगे? सर नहीं पहनेंगे, क्या करेंगे सर? जब खुलवे नहीं किया तो पहनेंगे कहाँ से? तो मानते हैं कि लॉकडाउन अच्छा है या खराब है? नहीं सर, लॉकडाउन तो अच्छा है, हम लोग के लिए फायदा है। बाहर से नहीं आएगा, ना बीमारी फैलेगा, ना हम लोग सेहत बचे हुए रहेंगे। क्या लगता है बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो उसके वजह से सरकार का निर्णय कैसा निर्णय, बाहर से आ रहे हैं लोग? अब सरकार का निर्णय भारत सरकार समझेंगे, अच्छा बेहतर तो वो समझेंगे। वो ला रहे हैं, वो सारा इंतजाम वही करेंगे। हम लोग तो वही पब्लिक, हम लोग तो ना बेहतर नहीं जानते हैं। तो बाहर के लोगों के कारण ही फैलने की संभावना है? जी 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 क्या जी बाहर के जो आ रहे हैं वो तो वही संभावना है फैलने का। यहाँ तो प्रॉपर कुछ है नहीं, यहाँ तो पूरा शांत था। और लॉकडाउन होने से आपको लगभग महीना दिन के बाद ही यहाँ पर दरभंगा में जो भी हुआ, जो बाहर से आए वही फैला है, यहाँ तो है नहीं। तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उसका कैसे आप लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? ये अच्छा कदम है या यहाँ के? नहीं, बाहर से आ रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट उसका व्यवस्था करे, उसका व्यवस्था तो गवर्नमेंट करे। चलिए हम बताते हैं आपको। आज दरभंगा टावर पर हैं और हमका दरभंगा टावर पर आपको दिखाएंगे। क्या लग रहा है इस बार कैसे काम होगा? देख रहे हैं हम लोग तो भूखमरी मर रहे हैं, दुकान नहीं खुल रहा है। और उससे क्या कहें कि कोई कपड़ा लत्ता पहनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है पर्व त्योहार में। मैंने इस बार सादा बनेगा तो एकदम सादा, एकदम कुछ नहीं, एकदम सिंपल, और कुछ नहीं, कोई कपड़ा लत्ता नहीं खरीदा जाएगा। और इफ्तार करते हैं कि नहीं, कैसे करते हैं इफ्तार? इफ्तार में करते हैं, बहुत दिक्कत से हो रहा है, कोई चीज़ मिल नहीं रहा है ठीक ढंग से। तो देखिए हर एक लोग जो यहाँ पर हैं मौजूद, फल की दुकानें सजी हैं, चूँकि ये इफ्तार के लिए आवश्यक भी होता है। लेकिन हम बता दें मस्जिद बंद है। यहाँ पर लोग क्या कैसे होगा इस बार ईद, कैसे मनाएंगे आप? ईद कपड़े का दुकान बंद है तो कैसे क्या होगा? कमाई धमाई है नहीं, क्या कमाई होगा तब ना कपड़ा का दुकान खुलेगा। अब पैसा लगा पूछ में तब ना, मार्केट में जान है। हम लोग प्लेट में वो आ रहे हैं, जीवन का काम करते हैं, जन का काम करते हैं, राजमिस्त्री का भी काम बंद है, ठप है। तो इस बार ईद नहीं मनाएगा? नहीं, कैसे मनाएंगे? पैसा पर नहीं ईद होगा। तो लॉकडाउन हुआ वो अच्छा है कि लॉकडाउन भी हुआ तो भगवान का प्रकोप है ना। तो ये अच्छा है कि खराब है लॉकडाउन? अच्छा है, उनके हाथ में, ऊपर वाला क्या लग रहा है इस बार कैसे कीजिएगा? इस बार आमदनी बंद है तो कर्जा करके खा रहे हैं हम लोग। तो हम बता दें ये देखिए दरभंगा टावर पर हम हैं। दरभंगा टावर पर जो फल की दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, और जो इफ्तार के लिए आवश्यक होता है अगर कहें तो लच्छे की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, और
जो यहाँ दुकानदार है उनसे पूछते हैं क्या इस बार बिक्री का क्या हाल है इस बार? मार्केट में जाने नहीं, बिक्री नहीं है मार्केट में। इफ्तार के लिए होते हैं कि नहीं लोग? थोड़ा बहुत नहीं के बराबर रहते हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसे इफ्तार हो रहा होगा? कैसे इफ्तार हो रहा होगा? हेलो इधर, कैसे इफ्तार हो रहा होगा आप लोग? जाइए कैसे कैसे कीजिएगा? बोलना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलिए, अपना दिल का बात बोलिए, चाहे जो बोलना हो। बोलना तो आपका फर्ज है, नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? बोलिए ना। बोलिए क्या कैसे ईद मनाइएगा इस बार? आप चाहिएगा कैसे मनाइएगा? क्या दिक्कत हो रहा है? मतलब बिक्री चल रहा है? बहुत बाजार मंदा चल रहा है भैया, बहुत हद से ज़्यादा। पहले बहुत चलता था, पूरा बैठा हुआ बाजार। लोग खरीदने आ रहे हैं कि नहीं? घर से निकलवे नहीं कर रहे तो कैसे आएंगे? लॉकडाउन में कैसे निकले? वो थोड़ा मोड़ा पास का रहता है, कस्टमर तो आ जाते हैं, बाहर का नहीं आ पाते हैं। तो लॉकडाउन अच्छा है या खराब है? ठीक है, अभी चल रहा है। लॉक होना चाहिए या नहीं? लॉकडाउन होना चाहिए तो सरकार के ऊपर है। आप लोग नहीं समझे लॉकडाउन अच्छा है कि खराब है? खराब तो नहीं है, अच्छे है अभी, जैसे बाहर के आदमी सब आ रहे हैं। तो चलिए हम बता दें लॉकडाउन में ईद इस बार मनाने के लिए लोग किस तरह मना रहे हैं हम आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान भी हैं। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन अच्छा है, लेकिन ये भी है कि इस लॉकडाउन में जो गरीबी बढ़ी है, जो लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दुकानें यहाँ खुलने के बावजूद भी यहाँ लोग जो काफ़ी किस तरह आप लोग का काम चल रहा है इस बार? कैसे काम चल रहा है? बहुत मंदा चल रहा है, बताइए कैसे? बोलिए ना। कैसे बिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भैया लॉकडाउन लगी हुई है तो जो पेट पे रोजी रोटी चल रही है वही लेकिन फल की दुकान तो लगातार खुली हुई है, तो क्या उससे लगा कस्टमर नहीं आ पा रहा है। भैया बात खुली हुई है, आज कस्टमर के पास तो भैया रकम भी तो होना चाहिए। नोट नहीं रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नोट नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे? लॉकडाउन अच्छा है या नहीं? लॉकडाउन के लिए हम लोग खुशी है, क्योंकि लॉकडाउन लगी हुई है, घर परिवार सब अपने घर में है। ये तो उल्लंघन नहीं ना कर रहे हैं, बहुत ऐसा है कि उल्लंघन करते हैं लॉकडाउन का। तो हम बता दें लगातार लोग ये भी कह रहे हैं कि उल्लंघन हो रहा है, इस वजह से कोरोना फैल रहा है। और हम बता दें यहाँ पर किस तरह स्थिति है आपका, बिक्री का क्या स्थिति है? इस महामारी के समय जो दिख रहा है त्यौहार के हिसाब से ठीक है। तो बिक्री मतलब चल रहा है कि एकदम बंद है, किस तरह से? बस मिला जुला करके है। इस त्यौहार के माहौल के हिसाब से जो होना चाहिए वो रुतबा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मिला जुला के। लॉकडाउन अच्छा है या खराब है? बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें सबों का सहयोग होना चाहिए। तो हम बता दें दरभंगा टावर पर हम हैं और दरभंगा टावर के हालात दिखा दें कि सभी जगहों पर बोलिए क्या लग रहा है? क्या ईद कैसे? अपना दाब का दुकान डाब दुकान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रहा था, पहले बिकता था, पहले बिकता था। अभी नहीं बिक रहा, क्यों नहीं बिक रहा? लॉकडाउन के लेकर लॉकडाउन पब्लिक घर से बाहर नहीं निकलता है। तो लॉकडाउन अच्छा है कि खराब? अच्छा पब्लिक। तो चलो हम बता दें दरभंगा टावर पर सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जितने भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं सभी बंद है। जितने भी कपड़े की, जूते की जो भी दुकानें हैं लगभग बंद है। हालांकि आज संडे भी है, लेकिन हम बता दें सरकार का जो निर्देश आया था, इस निर्देश के तहत दुकानों को लिमिट, जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो इलेक्ट्रिक्स की दुकान है, प्लम्बर की दुकान है, इन लोगों को खोलने की इजाज़त है। जो मोटर बाइक की दुकानें हैं, मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, लेकिन अभी कपड़ों की दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं है। इसलिए देखिए कि दरभंगा टावर पर जहां भरमार हुआ करती थी, आज दरभंगा टावर पर सन्नाटा पसरा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन अच्छा है। और ये भी बता दें कि इस लॉकडाउन से ही दरभंगा में कोरोना के मरीज बचे हैं। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आज 50 से ऊपर कोरोना के मरीज दरभंगा में होते। इसीलिए घर में रहिए, कब किस रूप में, किस मार्फत से ये कोरोना आपके घर में प्रवेश कर जाएगा आप नहीं समझ पाइएगा, और जब आप फंस जाइएगा तो बचने का चांस भी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं दरभंगा जैसे जगह पर सही तरीके से आपको इलाज भी नहीं मिल पाएगा। देखते रहिए मिथिला न्यूज़ का हर खबर यूट्यूब में भी। धन्यवाद।
टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी, AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष यह सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TVDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा।